हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी पर बने रहें। छोटे पितृपक्ष का महत्व। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों की पूजा करने पर उन्हें मुक्ति मिलती है। इसमें भी विशेष रूप से पौष मास की अमावस्या पितरों के लिए खास महत्व रखती है। इसमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद के स्वरूप में हमारे कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। हमारे पितर हमें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। हमारे कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। हमारे पितर हमें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, पौष मास व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। बहुत यत्न करने पर भी उसके गरीबी के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि यही नहीं कि उसकी कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए। इसके लिए वह एक उपाय बताया। साधु ने उस कन्या से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर वहाँ एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह प्रतिदिन वहाँ जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाला रुकावट दूर हो जाएगी और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार वह लड़की कार्य करने लगी। वहाँ आसपास रहने वाली स्त्री को यह देखकर हैरान थी कि पिछले कई दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई उसके सारे काम करके चला जाता है। उसके मन में जानने की उत्सुकता होती है। अगले दिन वह सुबह उठकर छिपकर यह देखने लगी कि आखिर कौन लड़की है, यह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसके कार्य कर रहा है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी को साफ किया और तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उसे उसका कारण पूछा। लड़की ने उस साधु वाली बात कर दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर विवाह होने की आशीर्वाद दे दी। लेकिन आशीर्वाद देने के कुछ ही देर बाद उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी से बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा की और अपने पति का जीवन लौटाने के लिए प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसे में जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्प नक्षत्र भी होता है, इसलिए इस पौष कहते हैं। सूर्य के धनु राशि में जाने पर खरमास आरंभ हो जाता है। इस मास में मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। कल्पवास भी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ तक चलता है। यदि एक महीने की आध्यात्मिक साधना है जो मुख्य रूप से पवित्र तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर की जाती है। संपूर्ण पौष मास विशेषकर पौष अमावस्या पितरों की मुक्ति दिलाने का दिन है। सूर्योदय से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या तिथि हो तो उसे निवाली अमावस्या कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, अब मेरा यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें।